कक्षा 10 का वार्षिक परीक्षा का पेपर जो गणित विषय का है, जो कि माध्यमिक परीक्षा 2025 का होने वाला है। कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इस परीक्षा में आने वाले हैं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो पहला प्रश्न, संख्या 26, 91 का एचसीएफ और एलसीएम। 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले टुकड़े किए जाएंगे। 26 का होगा 2 × 13, 91 का होगा 7 × 13। अगर एचसीएफ की बात करें तो आएगा 13 और एलसीएम की बात करें तो 182 आने वाला है। ऑप्शन ए सही होने वाला है। दूसरा प्रश्न, बहुपद 100x² - 20x + 1 के शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a, तो 1/100। सी ऑप्शन सही होने वाला है। अगला प्रश्न, y = mx + 3 में m का मान होगा यदि x = 2 और y = -1 रखा जाए। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले m का वैल्यू निकालने के लिए जैसे x और y का वैल्यू रखेंगे तो m का मान 3, ए ऑप्शन सही होने वाला है। अगले प्रश्न की चर्चा करें। चौथा प्रश्न, निम्न में किस प्रकार की आकृति समरूप होती है। तो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। बिंदु 4, 6, 6, 8 के बीच की दूरी। बिंदु 4, 6 और 6, 8 के बीच की दूरी की बात करें तो आपकी डिस्प्ले पे सही उत्तर आपको दिखाया है। बाकी इसका सही उत्तर 2√2 इकाई होगा, जो कि आपके पास ए वाला ऑप्शन दिया गया है। तो sec θ = 13/12 है, तो cos θ = 12/13 उल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण आप लंब √3 और आधार 1 दिए गए अनुपात से निकाल देख सकते हैं। √3 और 1, तो √3/1 tan θ बराबर होता है √3/1। तो अब यहाँ से tan θ जो अनुपात दिए गए हैं उनके अनुसार निकालेंगे तो यहाँ से थीटा का मान 60 डिग्री आएगा। अगला प्रश्न, यदि AB वृत्त का व्यास है तथा P वृत्त पर कोई स्थित बिंदु है तो कोण APB होगा। यदि APB कोण की बात करें तो हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो ध्यान रखिएगा, अगर वृत्त का परिमाप 2πr और क्षेत्रफल πr² बराबर है तो वहां से त्रिज्या बराबर 2 मात्रक आएगी। वहीं कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो तो कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² × θ 360 होगा। तो इसका सही उत्तर होने वाला है पाई × θ 360, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक पक्षी स्नानागार में एक खोखले बेलन के आकार का है, उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही उत्तर है 2πrh। अगले प्रश्न, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होगा यदि कोई p अभाज्य संख्या है और p 16 को विभाजित करता है तो निम्न में से किस संख्या को आवश्यक रूप से विभाजित करेगा। तो p आवश्यक रूप से 2 को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि सबसे छोटी सम संख्या है। वहीं अगला प्रश्न, बहुपद x² + 20x + 100 के शून्यांक होंगे। तो x² - 20x + 100 के शून्यांक की बात करें 10 और 10, इसका डी ऑप्शन सही होने वाला है। समीकरण 2x + 3y का एक हल नहीं है। जब x और y के वैल्यू रख के देखेंगे यहाँ से तो 0 और 5/3, ये इसका सही उत्तर नहीं होने वाला। ABC और PQR 2 त्रिभुज है जो अगले प्रश्न की बात करें तो ABC और PQR 2 त्रिभुज है जो कि समरूप हैं। अब इनमें AB = 1/2 PQ है, तो PQ = 8 है, तो BC का मान कितना होगा। तो वहीं से अगर अपन देखें BC की वैल्यू तो यहाँ से BC की वैल्यू 16 आने वाली है। अगला प्रश्न, एक मीनार के आधार से 10 मीटर दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो उस मीनार की सही ऊंचाई 10√3, बी ऑप्शन सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी जो है 8 मीटर लंबी खिड़की तक जा रही है। अगर इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वहां से 6 मीटर निकल के सामने आता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसका सही उत्तर होने वाला है बहुलक = 3 × माध्यक - 2 × माध्य। अगले प्रश्न की बात करें, यदि P रेखाखंड AB को k/1 में विभाजित करे तो P के निर्देशांक क्या होने वाले हैं। P के निर्देशांक होंगे x = m1x2 + m2x1 / m1 + m2। ये और y के भी m1y और y के निर्देशांक होंगे m1y2 + m2y1 / m1 + m2। अगला प्रश्न लिखा है, cot θ = 7/8 है, तो cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। 7 का स्क्वायर होगा 49 बटे में 8 का स्क्वायर होगा 64। ये इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। यहाँ से जैसे हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आएगी। यदि प्रेक्षण x1 x2 x3 xn की बारंबारता f1 f2 f10 fn होगी तो माध्य बराबर होगा। तो माध्य की बात करें तो माध्य हमेशा कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या, तो प्रेक्षणों का योग x1 + x2 + x3 बटा में fn, टोटल बारंबारता है fn है तो fn होने वाला है। वहीं AP का व्यापक रूप होता है। AP के व्यापक रूप की बात करें तो इसके अंदर अंतर को d से लिखा जाता है और व्यापक रूप की बात करें तो A1 A2 A3 A4 A5 लास्ट टर्म an तक होता है। अब अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की बात करें
अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में सबसे पहले लिखा है एक घनाभ आकार गोदाम जिसकी माप 60, 40, 30 है। इसके अंदर घनाभ आकार डिब्बे कितने रखे जा सकते हैं यदि एक डिब्बे का आयतन 0.8 घन मीटर हो। बाकी पूरी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपके साथ उत्तर सहित पूरी पीडीएफ का लिंक उपलब्ध करवाएंगे। एक पासे को एक बार फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अगर एक पासे को फेंकेंगे अधिकतम 6 आ सकते हैं, जबकि उनमें सम संख्या 2, 4 और 6 होगी तो 3 अंक आ सकते हैं। तो ये 3/6 इसकी प्रायिकता हो सकती है। अगला प्रश्न, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इसमें आर का मान 6 सेंटीमीटर रखेंगे, थीटा का मान 60 डिग्री रखेंगे। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है। इसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदला जाएगा, तो आधार के व्यास को 140 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1.4 मीटर। अब यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे और फिर आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बराबर रखेंगे। बंटन 3, 4, 5, 2, 6, 8 का माध्यक निकालेंगे। सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे और फिर जो बीचों बीच आएगा वो हमेशा माध्यक होगा। बंटन का माध्य निकालना है, सभी को जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उसका भाग देंगे। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर एल सूत्र लगने वाला है, उस सूत्र में इस्तेमाल करेंगे आर का वैल्यू और एल का वैल्यू, तो यहाँ से शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी 0.05 है तो पी नहीं मतलब ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो याद रखना P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल्स टू 1 होता है। तो P की वैल्यू दी है, P E बार की वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस 0.05 करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के सूत्र की बात करें, m बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H हाइट होता है, ये सूत्र है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इन डिब्बे में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह हरा कंचा नहीं है। हरा कंचा होने की प्रोबेबिलिटी की बात करें, हरा कंचा होने की प्रायिकता की बात करें तो 4/17 आने वाला है, जबकि नहीं होने की प्रायिकता की बात करें 13/17 होगा। एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसका व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, उसमें कितने लीटर दूध आ सकता है? मीन्स इसका आयतन निकालना है। पद 5, 6, 7, 9, x और 20 का समांतर माध्य 11 दिया है तो x का मान कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या हमेशा समांतर माध्य होता है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय क्या है। 5वां प्रश्न, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसका शून्यांक निकालिए और शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करिएगा। अगला प्रश्न, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनकी खर्च का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचाता है तो मासिक आय। ध्यान रखिएगा, 2 चर वाले रेखिक बहुपद के तरीकों से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला प्रश्न है, एक एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये समानांतर श्रेणी के तरीके से होने वाला है। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ए 2 माइनस 3 दे रखा है, बी जिसके निर्देशांक 10 और के दे रखा है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी 10 मात्रक है, तो के का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 9, कोस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। आपको थीटा की वैल्यू आपको सारणी से इन तीनों के मान रख के फिर जोड़ और भाग करने होंगे। प्रश्न संख्या 10, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी से देखता है और अपनी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री पाता है, तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नामक चैप्टर से हम इसको सोल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 11, यदि आकृति में PS बटा SQ और PT बटा TR है, ये दोनों अनुपात बराबर दे रखे हैं, तो एंगल PST बराबर और PRQ ये भी बराबर है, तो सिद्ध करना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपको सिद्ध करना होगा 6ठे चैप्टर से। अगला प्रश्न है 12वां, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज है वो हमेशा समचतुर्भुज होता है। ये 10वें चैप्टर से आपको सोल्व करना होगा। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त जो कि सपाट है वो मानना है और क्रमागत 2 तानों के बीच क्षेत्रफल। ध्यान रखना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उस तरीके से ये निकलने वाला है। कोण का मान आप 8 बराबर भागों में आप 360 डिग्री को बांटेंगे तो एक का मान 45 डिग्री आने वाला है। अगला प्रश्न जो खंड से में है 3-3 मार्क्स के, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। आपको यहाँ से ए निकालना है, डी निकालना है और एन का मान 51 दिया है, उसके बाद ऐसे निकल जाएगा। इसके अथवा में संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग निकालिए जिसका nवां पद n बराबर 3 + 2n है। n का वैल्यू पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, यहाँ से a और d निकल जाएगा, उसके बाद n का वैल्यू 24 दिया है, ऐसे निकल जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि इसके शीर्ष क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 ये दिए हुए हैं। अगला प्रश्न ऑप्शनल प्रश्न दिया है, यदि Q 0 1
P5 और -3, R, X और से इन दोनों से समान दूरी पर है तो X का मान ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र में QR और PR ये निकालेंगे, उसके बाद में निकल जाएगा, वहाँ से QR और PR की लेंथ भी निकल जाएगी। यदि किसी स्कूल के कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों के द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य निकालना है। माध्य निकालने या मीन निकालने के लिए सबसे पहले X आपके पास दिया है, F दिया है, समेशन FX अपॉन में समेशन F, सिग्मा FX बटा सिग्मा F वाले सूत्र से निकालेंगे, या फिर नीचे दिए गए बारंबारता बंटन का माध्यक निकालना है। बारंबारता बंटन आपको दिया गया है, यहाँ से इसका माध्यक निकालेंगे। 17वां प्रश्न, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC इसमें स्पर्श बिंदु द्वारा D पर विभाजित किया गया है। उनकी लंबाई क्रम से 8 और 6 सेंटीमीटर है तो AB और AC निकालना है। तो आप 10वें चैप्टर अनुसार इसको सोल्व कर सकते हैं। वहीं एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD बनाया गया है, उसमें सिद्ध करना है AB + CD = AD + BC। खंड D की बात करें तो बड़े प्रश्न है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है एक रेलगाड़ी की समान चाल, जिसमें खंड D में 18वां प्रश्न है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो रेलगाड़ी 1 घंटा कम लेती है। बताइए रेलगाड़ी की चाल कितनी रही है। तो तीसरे चैप्टर से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। या फिर अथवा की बात करें तो समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0, इसका विविक्तीकरण निकालना है और फिर मूलों की प्रकृति भी आपको बतानी है। साथ ही यदि ये वास्तविक है तो उनको ज्ञात भी करना है। सर्वसमीका sec² θ = 1 + tan² θ, इसका प्रयोग करके सिद्ध करना है कि sec θ की sin θ - cos θ + 1/sin θ - cos θ - 1 बराबर 1/sec θ - tan θ। इसमें sec² θ = 1 + tan² θ, इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है। वहीं सर्वसमीका दूसरे में cosec² θ = 1 + cot² θ का उपयोग करके सिद्ध दूसरे वाले को करना है। अब आंकड़े दिए गए हैं जिनका माध्यक 525 है, जबकि बारंबारताओं का योग 100 दिया है। अब x और y का मान निकालना है। ध्यान रखिएगा यह पहले CF निकलेगा और उसके बाद में माध्यक निकलने वाला है। वहीं एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई आपके सामने दी हुई है। इन आंकड़ों से आपको नीचे दी गई सारणी में से उसे भी इसी तरह से सोल्व करना है। यह है महत्वपूर्ण 10वीं क्लास के बोर्ड के प्रश्न। इसके अलावा अन्य समस्त अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा।